नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट S4W, वो जगह है जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते बल्कि उन आत्माओं की तपस्या को महसूस करते हैं जिन्होंने अपनी चेतना की शक्ति से मृत्यु, समाज और स्वयं ईश्वर तक को झुका दिया। आज हम उस समय की बात करेंगे जब महाराष्ट्र की हवाओं में भक्ति की खुशबू बसी हुई थी और हर गांव की मिट्टी में संतों के चरणों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन उस भीड़ में भी एक ऐसा संत था जिसकी भक्ति ने पत्थर को पिघला दिया और जिसके भजन से मंदिर की दीवारें भी रो पड़ी। आज हम बात कर रहे हैं संत नामदेव महाराज की, एक ऐसे संत की जिनकी भक्ति में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा का रक्त बहा था। कल्पना कीजिए, 13वीं सदी का भारत, महाराष्ट्र की मिट्टी, जहां हर गली में कीर्तन गूंजते थे, जहां हर घर में तुलसी का पौधा सिर्फ आंगन की शोभा नहीं बल्कि ईश्वर से सीधा संवाद था। लेकिन उसी समय जाति, अहंकार और पाखंड की ऊंची दीवारें भी थीं। लोग जन्म से तय कर देते थे कौन भगवान का नाम ले सकता है और कौन नहीं, कौन मंदिर की देहरी पर खड़ा हो सकता है और कौन नहीं। नामदेव महाराज एक सामान्य परिवार में जन्मे। बचपन से ही उनकी आंखों में कुछ अलग आग थी। जब बच्चे खेलते, वो मंदिर के बाहर घंटों बैठे रहते, भीतर बैठे विट्ठल भगवान से बातें करते, रोते, हंसते, गाते, लोग मजाक उड़ाते। अरे, भगवान से कोई ऐसे बातें करता है। लेकिन बालक नामदेव की आत्मा जानती थी, भक्ति सिर्फ मंत्र जप नहीं, वो तो हृदय की पुकार है जो भगवान को भी सुननी पड़ती है। नामदेव जी गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य की आत्मा को जिए। उन्होंने अपनी कामना, क्रोध, लोभ को भीतर से साधा, क्योंकि वो जानते थे ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ शरीर को रोकना नहीं बल्कि मन की दिशा बदलना है। उन्होंने कहा था, अगर मन स्थिर हो जाए तो साधारण मनुष्य भी ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। यही कारण था कि उनका हर भजन सिर्फ शब्द नहीं था, वो तपस्या से उपजी शक्ति थी जो सुनने वालों की आत्मा को भीतर से बदल देती थी। कहते हैं, एक बार नामदेव जी भक्ति में इतने गहरे डूबे कि नाचते हुए उनका पांव एक पत्थर पर पड़ा और पत्थर पर उनके चरण की अमिट छाप बन गई। लोग दंग रह गए। किसी के पांव का निशान मिट्टी पर बन सकता है, लेकिन पत्थर पर यह कोई जादू नहीं था। यह उस प्रेम की सिद्ध थी जहां शरीर मिट जाता है और आत्मा बोलती है। एक दिन समाज ने चुनौती दी, भगवान सच में तुझे सुनते हैं, हम सबको दिखा। नामदेव जी मुस्कुराए, विट्ठल भगवान से प्रार्थना की, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो तू प्रकट हो जा। और कहते हैं, विट्ठल भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। लोगों के संदेह झलकर राख हो गए और उनके हृदय में सिर्फ आस्था रह गई। नामदेव जी जब भजन गाते तो कई बार लोग वहीं समाधि की अवस्था में चले जाते थे। कुछ लोग रोते रोते मूर्छित हो जाते। ये शब्दों का कमाल नहीं था, ये उस ब्रह्मचर्य, उस तप का कमाल था जिसने उनके भजन में ऐसी शक्ति भर दी कि आत्मा खुद को भूल जाती थी। कहते हैं, एक बार उन्होंने ऐसा भजन गाया कि मंदिर की दीवार से पानी की बूंदें टपकने लगी, जैसे पत्थर भी उनकी पुकार से पिघल गया हो। आज भी पंढरपुर में उस जगह को लोग देखते हैं और मानते हैं ये सिर्फ चमत्कार नहीं, भक्ति की गहराई का प्रमाण है। भाइयों, नामदेव महाराज का जीवन हमें सिखाता है, भक्ति कोई साधारण काम नहीं, ये आत्मा का संग्राम है। वो गृहस्थ थे लेकिन भीतर से ब्रह्मचारी थे। उन्होंने संसार में रहते हुए भी अपनी चेतना को भगवान से जोड़ा और वही शक्ति उनके हर शब्द में उतर आई। अगर तुम भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाओगे तो असंभव कुछ भी नहीं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने भाइयों, मित्रों तक पहुंचाओ जो भी इस शक्ति को भूल चुके हैं। सक्सेस पॉइंट S4W से जुड़ो, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, ये साधकों का संग है जहां हर शब्द आत्मा को झकझोर देता है और हर कथा तुम्हें याद दिलाती है तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति सोई है। हर हर महादेव।